बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशीर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे लग रहा है कि आज आप बड़े जोश में आए हुए हैं, कोई बहुत बड़े बड़े सवाल लेकर आएंगे। बिल्कुल मलिक साहब, और सबसे पहले तो मैं आगाज करूंगा इस बात से कि आपकी पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हो चुकी है, तकरीबन इस खबर के हवाले से तो हो चुकी है। आगे मैं हम्म। चाहता हूं कि आप बताएं हमारे देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये तनकीद भी करते हैं कि जी आप कहते हैं कुछ होता कुछ है, हम लोग क्योंकि बहुत अरसे से व्लॉग कर रहे हैं और मामला आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा था कि आपको बहुत करीब लग ये रहा है जुलाई अगस्त में कि आवाम सड़कों पर आएंगे। 5 अगस्त की डेट दी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, जो कि एक इत्तेहाद है जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। उसने ये कहा है कि हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीटीआई जो है ना, किसी पार्टी के साथ या किसी मौके की तलाश में बीच में एंटर होगी। वो होल एंड सोल अपने बलबूते पे मुझे नजर नहीं आता कि वो कोई तहरीक चला सकेंगे। ये मैंने आपको बहुत दफा बता दिया है। तो वही जी हुआ कि बिल्कुल। वो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन 5 अगस्त की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक, जुलाई 27 को जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, उसके बाद वो 2-3 दिन स्टेशनरी सिचुएशन होता है। मतलब वो जहां पे होता है ना आगे मूव करता है ना पीछे करता। उसके बाद वो अपनी रेट्रोग्रेड मूवमेंट स्टार्ट करेगा और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही रेट्रोग्रेड मूवमेंट स्टार्ट होगी, सो आप देखेंगे लोग किसी भी वजूहत के बिना पर सड़कों पे नजर आएंगे। तो वही हुआ है अभी कि एकदम से उन्होंने एक डेट दे दी है 5 अगस्त की। तो ये जरा मामलात यहाँ पे मुझे डिफिकल्ट दिखते हैं। और आप ये भी जरा गौर से देखें कि यही टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोला हुकूमत गिरने का या हुकूमत में चेंजेस होने का टाइम फ्रेम मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। और बड़ा होते हुए में मुझे सैटर्न की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। मतलब सैटर्न से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे आम लोग हो गए, गरीब मजदूर, या फिर आपको ये वुकला हो गए, ये लोग आपको बहुत बड़े बड़े एक्शन करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। अब ये सैटर्न जो है, ऐसा नहीं है कि इस दफा पहली दफा रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये साल में एक दफा हर साल रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन बात ये होती है उसके साथ कंजंक्शन में, ट्राइन में, और या फिर कोई ऐसा मेजर प्लैनेट उसके साथ जब तक मतलब कनेक्शन नहीं बना था, तब तक जो है आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई मेजर मूवमेंट होगी। लेकिन इस साल में जो मेजर मूवमेंट मुझे इसलिए दिख रही है, जुपिटर और सैटर्न आपस में ट्राइन में आए हुए हैं। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर ये है कि लोगों को एक अक्ल देने का काम करता है या ब्लेसिंग देने का काम करता है, जिससे इंसान की अक्ल काम करती है। मैंने आपको बहुत दफा बता दिया ये भी कि जब खुदा ना खास्ता किसी इंसान का बुरा टाइम आता है, सबसे पहले जो ताला लगता है उसके ऊपर, वो उसकी अक्ल पे लगता है। बेशक अब बेशक। अगर 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 उसकी अक्ल चलती रहेगी, समहाउ वो मैनेज कर लेगा। जहां उसकी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो इस तरह से सितारे जो हैं अपना असर दिखाते हैं। ये नहीं कि वो आके आपके एक जेल में बिठा देंगे और बोलेंगे हम आए हुए हैं इसलिए अब आप अंदर ही रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्ल के ऊपर वो ताला लगाते हैं, जिसकी वजह से इंसान सही सोच नहीं पाता। और वो जो एक्शन करता जाएगा, बैक टू बैक उसके रिएक्शंस आते हैं। अब जैसे 5 अगस्त की आपने बात की है, 5 अगस्त को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस बात पे वाकई कायम रहे तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि पीटीआई डायरेक्टली अब नहीं आएगी। वो किसी बिल्कुल। मौके की तलाश में है, जैसे लोग किसी रीजन से बाहर आ जाएं, उसके अंदर वो अपना एक तरह से कंट्रीब्यूशन डाल दें। लेकिन होल एंड सोल पीटीआई के बस की बात नहीं है। मलिक साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसा ही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, पीटीआई अकेले नहीं आना चाह रही और ना आ सकेगी। और पीटीआई तो खैर इस वक्त, अब मैं उन यूट्यूबर्स में से एक हूं जो उम्मीद रखते थे कि तहरीक इंसाफ कुछ करेगी, लेकिन इंतहाई हम्म। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने इंतहाई, जिसको कहना चाहिए, बहुत ही मायूस किया है आवाम को। खान साहब के हम्म। नाम पर वोट लेकर आए और सिर्फ अगर देखा जाए तो अपनी अयाशियों में लग गए हैं। जितने भी जी बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियंस हैं, कोई तहरीक नहीं चलाई, कोई खान साहब के हवाले से काम नहीं किया, कोई किसी मौजू पे, किसी मसले पे अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, हुकूमत ने जो चाहा किया, कहीं आवाज नहीं उठाई। ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया है।
मुझे ये बता दें मेरे साहब कि पिछले साल भी तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था तो उस वक्त बरसात का मौसम था। 5 अगस्त का टाइम आप सही समझते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि बरसात जो है पीक पर होगी। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया हुआ है 15 जुलाई से ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जो 15 अगस्त तक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इनको अपने मनवाने के लिए मोटिवेशन दिखानी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा, तभी होगा। फिर अगर हम यह देखते हैं बरसात के बाद फिर कोई नई बात होगी, अगर हम यही चीजें देखते रह गए तो फिर तो बरसात के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पानी पानी होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग करना चाहते हैं, जुलाई अगस्त बहुत अच्छा है इसलिए इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूं, या मैं ऐसा कुछ कहा नहीं है कि नहीं मे बी पॉसिबल वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टाइम है, दे शुड टेक इट, उनको करना चाहिए। मेरे साहब बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब आपकी अपनी रीडिंग्स हैं, लेकिन जब पिछले साल हमने देखा था तो बरसात में आपने ही कहा था कि इतने शदीद मौसम में जब सैलाबी सूरत हाल हो तो तहरीकें कहाँ चलती हैं, कहाँ कामयाब होती हैं। तो आपको लगता है कि सैलाबी सूरत हाल अगर मुल्क में होगी तो तहरीकें आपको कामयाब होती नजर आएंगी? ये बिल्कुल आपने सही बोला, मुझे नाकाम होती भी दिख रही है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपके काउंटर साइड पे वीक वीक सिचुएशन हो तो आप एक बंदा भी उनको गिरा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कहता कि तरीके कामयाब होंगी, वो तो अलग बात है, वो हम कभी इसका 5 अगस्त का जायचा बनाएंगे। लेकिन जुलाई और अगस्त में ऑपोजिशन बहुत टफ टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को। आप उस लेवल से देखें, उस लिहाज से देखें, दे शुड मेक अरेंजमेंट फॉर दिस। अरेंजमेंट ऐसी करनी चाहिए, मतलब वेदरमैन अभी तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, एटलीस्ट उनको हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए होता है इवेंट होने से पहले के उस टाइम पे क्या हालात होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ ना कुछ प्लान करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस दफा इन्होंने ये मौका जाने दिया तो फिर दिसंबर से पहले मुझे कुछ भी नहीं नजर आता। जुलाई अगस्त जो अच्छा, है, जुलाई अगस्त सितंबर बड़े अच्छे महीने हैं ऑपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए जुलाई वीक टाइम है। अगस्त सितंबर ऑपोजिशन के सितंबर, लिए अच्छे महीने। और अगर आप जी समझते बिल्कुल। हैं कि सितंबर तक अगर ये गवर्नमेंट सरवाइव कर गई तो उसके बाद दिसंबर फिर तक तो बहुत सुकून है, फिर 2027 का इंतजार करें। फिर 2027 का भी क्या इंतजार करना सर, फिर वो इलेक्शन का इंतजार करें, सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो है मेरी नजर में बड़ा क्रिटिकल पीरियड है गवर्नमेंट के लिए, और इसमें से निकलना, देखिए मैंने बताया 60 से 70% हम एक्यूरेसी बता सकते हैं, लेकिन इसमें से निकलना मुझे जरा चैलेंजिंग लग रहा है हुकूमत के लिए। ठीक है मेरे साहब, मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूं अब। जी। मुजम्मिल मुजम्मिल अयाज नाम है इनका, 4 फरवरी 1991। सर मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक सऊदीया जाकर जॉब ढूंढने की और एक यहाँ पाकिस्तान में जॉब ऑफर है। प्लीज बताइए मुझे क्या 1999, करना चाहिए। जी 1991। 1991, ओके सॉरी। देखिए मैं आपको साफ बताऊं, नंबर्स में आपका सफर नहीं नजर आता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी डाउट है तो आप फिर एक काम करें, जायचा बनें। नंबर्स में मुझे ठीक ऐसा है, दिख रहा है न्यू बिगनिंग है इनकी। बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1982। जॉबलेस फॉर लास्ट 6 मंथ, शाहमीर नाम है इनका। 2 फरवरी 1982। जी। इनको जो है ना सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनके इमोशन डिस्टर्ब है। मेहनत करें, मिलेगी, इसी साल मिलेगी। मियां मोहम्मद साजिद हैं, 1 अगस्त 1995, लंदन में रहते हैं। कह रहे हैं अक्टूबर में पाकिस्तान जाना चाहता हूँ वेकेशन के लिए, और नवंबर में वापसी का प्लान कर रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि ठीक है ये प्लान मेरा या इसको आगे पीछे कर लूं मैं? अक्टूबर में इनका वैसे ही सफर निकल रहा है, मेरे ख्याल से ही शुड गो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। 24 जुलाई 1974, कह रही है कि बेवा हूँ, 3 बेटे हैं, माली तौर पर कब मुस्तहकम होंगे?
आपको तो बेटे की बर्थ डिटेल देनी चाहिए ना, आपके उससे थोड़ी मैं बता पाऊंगा, लेकिन आपके इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिख रही है, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।